यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े सभी परीक्षार्थियों के अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। और आज हम लोग लोक सेवा आयोग की हलचलों पर चर्चा करेंगे। लोक सेवा आयोग में हलचलें तेजी से बढ़ी हैं और आयोग अपने लगभग 6 महीने के प्रोग्राम को अंतिम रूप दे रहा है। आगे आने वाली परीक्षाओं के पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये मान करके चलिए कि आयोग इस समय बहुत ही व्यस्त मूड में है और इस दिनों बड़ी तेज़ी से आप लोगों के बीच ये बातें भी फैल रही हैं कि हाँ, परीक्षाएं सब डिले हो रही हैं और डिले नहीं बल्कि बड़ी डिले हो रही हैं। आएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि कैलेंडर आपका बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब एक मीटिंग और होगी जिस पर आयोग उसको अंतिम रूप दे देगा। लगभग फाइनलाइज हो रहा है सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये सही है कि आपकी परीक्षाएं डिले हो रही हैं। तो इनके पीछे कारण क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या चुनाव कारण है या कुछ और भी कारण है? इन पर सब पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और बस आपको ध्यान में रखना है कि आप में जंग न लगने पाए। जंग न लगने का मतलब है कि आपने बड़ी मेहनत की। समीक्षा अधिकारी पिछले 3 सालों से आपकी मेहनत चरम पर है। पता नहीं क्या संजोग है इस परीक्षा के साथ कि आपकी मेहनत में जो जंग लगी थी वो एक तरीके से वॉशिंग होने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। तो आप बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए। परीक्षा आज नहीं तो कल होनी है, लेकिन ज़रूर इसके मनोबल पर प्रभाव पड़ता है, आपकी तैयारी पर प्रभाव पड़ता है, आपकी रूटीन पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो आपकी रूटीन चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। लगातार पढ़ाई करने के बजाय आप अन्य कार्यों में व्यस्त होने लगते हैं, जिसमें से शादी विवाह और सामाजिक प्रोग्राम्स जितने हैं उसमें भी अटेंड होने लगते हैं। इधर राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। तो इस बीच आपको बहुत ही संभल करके रहना है क्योंकि आपका एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है और यही वह समय है जिसमें आपको अपने को बिल्कुल मांझ लेना है, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना है, परिपक्व बना लेना है। इस संक्रमण काल में आपको अपने प्रेरणा को, अपने मोटिवेशन को भी स्ट्रांग किए रहना है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों आपका वो आ गया आपका पूरा जो है 2023 का पूरी मार्किंग आ गई यूपी पीसीएस के लिए। आपने देखा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके आधार पर कैसे आप आगे की रणनीति बनाए इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच थोड़ा सा व्यस्तता से आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन होने में थोड़ा देर रही, लेकिन फिलहाल देर से ही सही कम्युनिकेशन पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और उसी कम्युनिकेशन के क्रम में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, आयोग का कैलेंडर यथाशीघ्र आने वाला है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें दिसंबर तक तो है ही। दिसंबर तक सारे परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल उसमें निश्चित कर दिया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि ये आपके मंगलवार तक घोषित हो जाएगा। मंगलवार तक यानी अगला सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और अफवाहों पर विराम लग जाएगा। ढेर सारी अफवाहें भी हैं, कुछ उसमें अफवाहों में सत्यता भी रहती है, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो आग जरूर लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है, मतलब कुछ उसमें विचार किया जा रहा है। तो कैलेंडर तो आपका आ जाएगा। कैलेंडर के साथ ही आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा कि कितने दिन में आपको क्या क्या पूरा कर लेना है, क्या टारगेट आपका रहेगा। जैसा कि अंतिम रूप दिया जा रहा था कि जुलाई में आपकी परीक्षाएं होंगी। जुलाई में और अगस्त, 2 महीने। जुलाई में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा यूपी पीसीएस का और अगस्त में आपके समीक्षा अधिकारी के होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन कई कारणों से इसको शायद डिले किया जा रहा है। कई कारणों का मतलब है एजेंसी के चयन करने के संबंध में। कुछ एजेंसी के जो आपकी परीक्षा एजेंसी थी उस पर भी प्रश्न चलने लगे थे। उसको परीक्षा केंद्रों को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाए और जो जवाबदेही है, जवाबदेही तय करने के संबंध में भी आयोग में व्यापक विचार विमर्श किया गया है और जवाबदेही किसकी तय हो, कहाँ पर जवाबदेही हो। अगर आयोग से आपके प्रश्न पत्र निकले, जिलों तक पहुँचे, केंद्रों तक पहुँचे, तो केंद्रों के बाद आपके परीक्षा हाल में पहुँचने तक की पूरी जवाबदेही
को डिजिटलाइज करते हुए और एक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर बल दिया जा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि इतना सब कुछ तो पहले भी किया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया जा रहा था, पहले भी किया जा रहा था। कुछ लूप होल्स थे, उन लूप होल्स पर भी धीरे धीरे जानकारियां मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षा की जो शुचिता है उसको पूर्णतः बरकरार रखते हुए और उसे टाइम टू टाइम इतना स्ट्रांग कर दिया जाएगा जिससे कि आपके परीक्षा में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। ये बड़ी बात है, आयोग की बहुत बड़ी पहल है। बशर्ते इन्हीं सब कारणों से परीक्षाएं डिले हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में भी समस्याएं हैं। जो डेट दी जा रही थी जुलाई में, उस डेट पर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में भी कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो अगर ये सारे मामले अगर समाधान हो जाते हैं तो निर्धारित तिथि को सुनिश्चित कर लिया जाएगा, क्योंकि आयोग के पिछले कैलेंडर में आपने देखा था कई संभावित तिथि करके जो डेट दी हुई थी उसी डेट पर ही परीक्षाएं होंगी, उसी डेट को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें से आपका यूपीपीसीएस 1 महीना और मान करके चलिए कि डिले हो जाएगा, और 1 महीना और डिले हो जाएगा तो आपका जाकर के अगस्त सितंबर में पड़ेगा, और वही 1 महीना आपका समीक्षा अधिकारी डिले हो जाएगा तो आपका अक्टूबर नवंबर। तो इस तरीके से, लेकिन डेट आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो तो जब कैलेंडर आ जाएगा तभी, क्योंकि उसको कैलेंडर के साथ ही प्रमाणित हो जाएगा। कुल मिला करके ये है कि परीक्षाएं डिले हो रही हैं। अब डिले हो रही हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी उसी के आधार पर बदलना होगा। स्ट्रेटजी कैसे बदलेंगे? स्ट्रेटजी बदलेंगे कि आप प्रीलिम्स और मेंस सभी की अच्छे से तैयारी कर लें इस बीच। हाँ, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव क्या पॉइंट क्या है, सकारात्मक क्या है कि वैकेंसीज बढ़ रही हैं। वैकेंसी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि इस दौरान जितने भी रिक्त पद पड़े हैं उन सभी को इसमें लाए जाने पर बल दिया जा रहा है कि अधिकांश पदों को इसके साथ समायोजित कर लिया जाए। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यूपीपीसीएस में भी पदों की संख्या काफ़ी बढ़ जा रही है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गया होता तो शायद उसी के आसपास जो पद आपको दिए गए थे उसी के आसपास रह जाता, लेकिन अब पदों की संख्या आपकी बढ़ करके और 800 प्लस के आसपास जा रही है। तो पदों की संख्या बढ़ रही है। आपके डिप्टी कलेक्टर के पद बढ़ गए हैं, डिप्टी एसपी जो था ही नहीं, डिप्टी एसपी के पद बढ़ गए हैं, ठीक है। ARTO के पद आ गए हैं आपके, जो है और कई महत्वपूर्ण पद, DSO के पद, कई महत्वपूर्ण पद आ गए हैं। तो इन पदों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा समझिए कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, ऐसा मान करके चलिए। तो ये चीज़ आपके लिए क्या है, बड़ी पॉजिटिव है। इस चीज़ को हम सकारात्मक ले रहे हैं। हाँ, परीक्षाएं डिले हो रही हैं, आपके उत्साह पर, आपके मनोबल, आपके तैयारी पर, आपकी स्ट्रेटजी पर जो है जंग लग रही है, ये है। क्योंकि वो जब तक कुछ भी कहा जाए, किस भी मन को सांत्वना दिया जाए, लेकिन जब तक लक्ष्य सामने नहीं होता है तब तक उस पर वार करने के लिए जो अंदर से आत्मबल होता है वो उतना प्रहार नहीं हो पाता। प्रहार की शक्ति जो होती है वो थोड़ा सा धीमी हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि प्रहार की शक्ति तो धीमी हुई है, लेकिन आपको प्रहार करते रहना है। तो आयोग में इसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से हलचल तेज थी, और आपका पूरा 2023 का सारे आपके अंक दे दिए गए, आपका पूरा सेट वो दे दिया गया, ठीक है। और इसी प्रकार से यूपीपीसीएस की जो डेट है वो भी आपकी, जहाँ तक पूरी संभावना है, सितंबर अक्टूबर में, ज़्यादा संभावना अक्टूबर पर बन रही, लेकिन सितंबर अक्टूबर इसके लिए, जुलाई अगस्त इनकी पूरी डेट थी। तो एक तरीके से ये डिले करके इन्होंने, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे पूरा का पूरा पीसीएस ही डिले हो जाएगा। नहीं तो ये था कि तब तक आपका मेंस हो जाता, अक्टूबर में मेंस हो जाता, और फिर आपका दिसंबर तक ये इंटरव्यू कर पा लिए होते। थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस डिले से समस्याएं लंबी बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर पूरा प्रोग्राम ही जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मे बी अगर आयोग में एक पक्ष ये भी है कि नई नई परीक्षाओं को हम जल्दी से जल्दी करवाने पर बल दें, तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि हाँ डेट जो आयोग को क्लियरिफाई हो गई, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बढ़ गई है। समीक्षा अधिकारी पीसीएस के बाद होगा, इतना तो कंफर्म ही है। अब समीक्षा अधिकारी अगर पीसीएस के बाद होगा तो पीसीएस से और समीक्षा अधिकारी के बीच कम से कम 1 महीने का गैप रहेगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और समीक्षा अधिकारी वैसे भी चर्चित है। तो
कम से कम 1 महीने का गैप रहेगा। अब 1 महीने के गैप में जो संभावना थी, जिस पर चर्चा आयोग में हो रही थी कि हाँ उसको अगस्त सितंबर में करवा लिया जाए, तो आप मान करके चलिए कि वो 1 महीना और डिले हो जाएगा। तो इस तरीके से संभावनाएं थोड़ा सा परीक्षाओं को डिले होकर के हुई है। लेकिन ये आपका कैलेंडर जब आ जाएगा, अगले सप्ताह जैसे ही कैलेंडर आ जाएगा, तो वैसे ही सारी चीज़ें आप पर विराम लग जाएंगी और फिर आपको अब अपने परीक्षा पर केंद्रित हो जाना होगा। हाँ, आप ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ किस प्रकार कौन कौन से बीओ आपकी क्लियर हो गई है, बीओ का पद उसमें डेट आ गई है, बीओ का भी डेट सुनिश्चित कर दिया जा रहा है उसमें। ठीक है, दूसरी है आपका एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके जो राजकीय डिग्री कॉलेज के होते हैं, उसकी भी डेट क्लियर हो जा रही है। तो ये परीक्षाओं की डेट लगभग क्लियर हो रही है। पीसीएस जे के लिए भी अध्याचन आ गया है, उसके लिए भी सीटें आ गई हैं, उसका भी अध्याचन हाईकोर्ट के साथ के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी संभावना की वो भी क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी और जो छोटी छोटी परीक्षाएं स्थगित थी उनकी भी डेट क्लियर हो रही है। होम्योपैथी और कुछ और जो परीक्षाएं थी, स्क्रीनिंग परीक्षाएं प्लस उसका सीधे इंटरव्यू था, उनकी भी परीक्षा डेट लगभग क्लियर हो गई है। तो ये सभी डेट आपके इस परीक्षा कैलेंडर के साथ क्लियर हो रही है। तो इसमें पूरी संभावना है कि आपके लिए भी ढेर सारे एग्जाम इसमें रहेंगे। अब आयोग का जो सर्वर है, आयोग का जो पूरा वर्कलोड है, ये चुनाव के बाद पूरी तरीके से आपके ऊपर आ जाएगा और इसी के आधार पर फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी को बनाना होगा। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें हैं। बस अब इस संक्रमण के दौर में अपने आप को बचाए रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि हाँ आयोग ये कर रहा है, सरकार वो कर रही है, क्योंकि वही है वही राम रच राखा। जो हो रहा है वो सब निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। और आप बस अपने आप को इस विषम परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को इन सभी हलचलों से दूर रखते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित बने रहें। प्रहार के लिए इतनी शक्ति अर्जित कर लें कि जब आपका प्रहार हो उस परीक्षा पर तो अचूक हो। इसलिए इस समय आपको अपने प्रहार करने की शक्ति को मजबूत बनाना है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लक्ष्य को केंद्रबिंदु बनाए रखना है, अपनी पढ़ाई पर जोर देना है और बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। दुनिया भर की अफवाहें भी होती रहती हैं, रोज़ एक ना एक अफवाह लोकल लोक सेवा आयोग से निकलती रहती है। तो अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना है। बस स्ट्रेटजी आपकी बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए, प्रबंधन आपका शानदार होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रबंधन के लक्ष्य हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रबंधन में चाहे आपका समय का प्रबंधन हो, चाहे आपके कोर्स की अवधि का प्रबंधन हो, सब कुछ आप क्या करेंगे, बेहतरीन कर लेंगे और अंतिम वार के लिए असीमित ऊर्जा अपने अंदर संकलित कर लेंगे। तो आप बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए। शीघ्र आपको आपका कैलेंडर मिल जाएगा। कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं की तिथियां सुनिश्चित हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो सभी बस केवल जो न्यूज़ वहाँ से मिल रही है उसी के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन एक प्रमाणित न्यूज़ आपके आयोग द्वारा दी जाने वाली सूचना के आधार पर ही होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल लगे रहें, जुड़े रहें, किसी भी प्रकार से अवांछित गतिविधियों से बचे रहें और अपनी ऊर्जा को परीक्षा केंद्रित बनाए रखें। बाकी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपको सूचनाएं हम लोग देते भी रहेंगे और इस संबंध में भी आपके ऊर्जा को, आपकी असीमित ऊर्जा को केंद्रीकृत होने के लिए भी जो भी यथासंभव मोटिवेशन है, प्रेरणा है, वो भी मिलती रहेगी। बस आप लोग लगे रहें, डटे रहें, हताश ना हो, निराश ना हो और लक्ष्य से भटकाव ना हो। लक्ष्य केंद्रित रहें। लक्ष्य केंद्रित रह करके आप बड़ी से बड़ी सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य से भटक गए तो छोटी भी सफलता आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मित्रों, लगे रहना है, डटे रहना है और परीक्षा पर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ आपको प्रहार करना है, वार करना है और अंततः क्रैक कर लेना है। तो आपके इस सुखद संजोग बनाने के लिए हम आप ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अपने इस लक्ष्य पर बने रहें, केंद्रित रहें, परीक्षा कैलेंडर का इंतजार करें और अपनी परीक्षा की तिथि के आने के साथ ही उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से लग जाएं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ